जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको नंबर सिस्टम, चूँकि इससे पहले मैं सिलेबस आपको बता चुका हूँ पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे और जो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, उसमें खासकर मैं मैथ अभी टॉपिक स्टार्ट करूँगा। चूँकि मैथ पेपर 1 में 30 नंबर का पूछता है और पेपर 2 में जो भी पेपर 2 में साइंस और मैथ के होंगे उसमें मैथ 30 नंबर का पूछता है और 30 का साइंस, वो पेपर 2 का बात है। लेकिन हम ऐसे कुछ टॉपिक लेके आए हैं उन दोनों में, जैसे कि नंबर सिस्टम पेपर 1 में भी पढ़ना है और पेपर 2 वाले भी पढ़ेंगे, तो दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यानी मैंने वही लिखा है, आप खुद देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। सीटेट दिसंबर 2022 में जो होने वाला है उसमें मैथ आपको हम पढ़ाएंगे और मैथ में भी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम आपको पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में है। ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन बिंदु है, यानी कॉमन नंबर सिस्टम है। इसीलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये आपको नंबर सिस्टम का आपको पार्ट 1 वीडियो होगा, समझ में आया। और आज से हम तैयारी शुरू करेंगे, आज से तैयारी हमारा शुरू होगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पे आते हैं। बहुत आसान है, आपको बस शो के नहीं देखना है प्लीज़। ऐसी गलती हम लोग भी करते थे, स्टूडेंट लाइफ में हो ही जाता है। क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो लोग सोचते हैं शो के भी देख लेंगे ना, लेकिन मैथ कभी भी शो के मत देखिए। ठीक है, देखते हैं तो अच्छी बात है, देखिए। उसके बाद अगले दिन उसका नोट्स बनाइए, आपको इससे याद होगा। लिखिएगा भी, वीडियो डाउनलोड करके बना लीजिएगा, वीडियो PDF जो भी बनाना है। चलिए आते हैं सेकंड टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है, मैथ बताएंगे आपको हम, वो भी नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब आते हैं पॉइंट, देखिए आपको क्या पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, संख्या पद्धति पढ़ने से आपको बहुत सारा फायदा है। संख्या का निर्माण होता है कैसे, पहले मैं आपको ये बता दूं। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, तो संख्या बनता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं सिंपल में, संख्या पद्धति। तो संख्या उसमें क्या, नंबर सिस्टम में आपको हम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या का निर्माण कैसे हुआ, संख्या जो बनता है, जैसे आपसे कोई बोलेगा 10 क्या है, संख्या है, 11 क्या है, संख्या है, 101 क्या है, संख्या है, क्यों, और 9 भी क्या है, एक संख्या है। संख्या का निर्माण अंकों से होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि अंक होता है क्या। हमारे पास अंक कितने हैं, टोटल हमारे पास 9 अंक है, 0 से लेके 9 तक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 अंक है, डिजिट है। देखिए 1 से लेके 9 तक एक 0, टोटल कितने हैं, ये टोटल डिजिट है। टोटल डिजिट मतलब अंक। आपसे कोई पूछेगा इस संसार में टोटल कितने डिजिट है, यानी कुल कितने अंक है, तो आप बोलेंगे 10। कितने अंक है, 10। इस 10 अंक से ही संख्या का निर्माण हुआ है, समझ में आया। आपसे कोई पूछ देगा 101 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये अंक है या संख्या है, तो आप बोलेंगे संख्या है। संख्या क्यों है, देखिए ये 3 अंकों से बन के बना है, 1 2 3, यानी 1 भी एक अंक है, 0 भी एक अंक है और 1 भी एक अंक है, यानी 3 अंक से मिलकर एक संख्या का निर्माण हुआ है। यानी 101 क्या है, 101 एक संख्या है। कोई आपसे पूछेगा 99 क्या है, 99 क्या है भाई, तो आप क्या बोलेगा, अंक नहीं, संख्या है। 99 क्या है, ये 99 क्या है, तो आप बोलोगे संख्या है। तो कोई पूछेगा भाई संख्या क्यों है, तो बोलना भाई अंकों के समूह से मिल के बना इसलिए संख्या है। तो कौन अंक भैया, तो 2 अंक। वो 2 अंक कौन कौन है, 9 और 9।
2 अंक हुआ ना, है तो 9 ही, इधर भी 9, लेकिन कितने अंक, तो एक 2 अंक मिलके एक संख्या का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आपसे पूछ देगा 78 क्या है, तो संख्या है। संख्या क्यों, चूँकि 2 अंकों से बना है, 7 1 8, 2 अंकों से मिलके एक संख्या का निर्माण हुआ है। इस संसार में कितने अंक है, 10, 0 से लेके 9 तक 10 अंक है, उससे मिलके एक संख्या बना है। उसी से टॉपिक बना है संख्या पद्धति। क्या बना है, संख्या पद्धति। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। चलिए संख्या पद्धति पढ़ने से पहले सिंपल में संख्या बता दिया आपको। अब संख्या का वर्गीकरण क्या होता है, जो संख्या होता है, और संख्या किससे मिलके बना है, फिर से हम बोल रहे हैं, संख्या किससे मिलके बना है, अंक, अंकों के समूह से बन के संख्या बना है, और इस संख्या से क्या बना, संख्या पद्धति बना। देखिए कितना आसान कर दिया आपको, हम शायद उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन इतना डीप में जाने से कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा वो मैं बताऊँगा। अब ये स्टार्टिंग था इसीलिए थोड़ा हम बेसिक बता दिए हैं। अंकों से मिलके संख्या बना, और संख्या से संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जानना होगा। संख्या का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया। कौन कौन भाग में भाई, पहला वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो आपको सीटेट के पेपर में नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है कभी, इसीलिए हम पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन थोड़ा जानकारी दे देंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, रियल नंबर से। ये भी आई है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वास्तविक संख्या होता है क्या। वास्तविक संख्या यानी संख्या का वर्गीकरण 2 भाग में, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। चलिए अब चलते हैं रियल नंबर। यही पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, रियल नंबर ही पढ़ना है, और इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ, ऐसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत से लेकर और इधर पॉजिटिव में अनंत तक चले। यानी कहने का मतलब है अनंत 1 से लेके जहाँ चले जाओ पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और 1 के पीछे आइए 0 -1 -2 -3 होते हुए अनंत तक चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर दर्शा सके, नंबर लाइन पर हम दर्शा सके, उसी को रियल नंबर बोलते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे एक लाइन है, इस पे बीच में 0 होता है ना। मैंने क्या बताया, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसको नंबर लाइन पे दर्शा सके। तो एक लाइन हुआ, इस पे बीच में 0 होता है, इसके इधर बढ़ेंगे राइट साइड में तो क्या होगा 1 2 3 4, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे, अनंत तक, और फिर इधर बढ़ेंगे तो -1 -2, अब बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे, -इन्फिनिटी तक। यानी ऐसी सभी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सके उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे -इन्फिनिटी से लेके और पॉजिटिव में यानी सकारात्मक में इन्फिनिटी तक को हम रियल नंबर बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पॉइंट पे। क्या चलते हैं, पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे करते हैं, आई से। किससे करते हैं, आई मतलब आयोटा, IOTA, आयोटा बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को किससे दर्शाते हैं, आई, याद कर लीजिए। आई मतलब आयोटा, जिसका नाम क्या है, आयोटा। और I² बराबर क्या होता है, देखिए I² बराबर क्या होता है, -1 होता है, जान लीजिए।
आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देगा आई स्क्वायर बराबर क्या, ऑप्शन में 4 दे देगा तो -1 टिक करना है। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1। काल्पनिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, आई से, आयोटा से। किससे करते हैं, आयोटा से, वही बोलने वाले, देख लीजिए। काल्पनिक संख्या को किससे करते हैं, काल्पनिक संख्या को आई से, जिसको आयोटा बोलते हैं। अब हम जानते हैं आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है -1 होता है, ठीक है। अब जब आई स्क्वायर को तोड़ेंगे, आई स्क्वायर को, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर उधर बराबर के उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, अब -1, यानी आई बराबर क्या हो गया। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि आई बराबर क्या होगा, तो आई मतलब आयोटा, हम जानते हैं, इसको याद कीजिए। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, बस। अब आपसे पूछ देगा आई बराबर क्या होता है, तो जानते हैं स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, तो आई बराबर -1, आई बराबर -1 रूट अंडर में, आई स्क्वायर बराबर -1, इससे निकालना है, पहले ये याद कर लीजिए, इससे ये निकल जाएगा। अब इसी में चलते हैं एग्जाम्पल। काल्पनिक संख्या कोई आपसे बोल देगा, जैसे आपको कह देगा, यहाँ देखिए, ये देखिए, कोई आपको बोल देगा -7 यानी रूट अंडर -7, ये क्या है, वास्तविक संख्या या काल्पनिक, तो आप बोलना काल्पनिक संख्या। क्यों काल्पनिक है, इसीलिए काल्पनिक है चूँकि मैंने आपसे अभी बताया है कि आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर -1 होता है। तो काल्पनिक संख्या पहचानने का तरीका है, जब भी आपको रूट के अंदर में माइनस दिया हो, रूट के अंदर में माइनस दिया हो, उसी प्रकार देखिए, रूट के अंदर में माइनस के साथ कोई भी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रूट के अंदर में माइनस लग गया, इसका मतलब वो संख्या काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए माइनस कुछ भी दे देगा, -8 रूट अंडर लगाएगा, ये क्या काल्पनिक है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों, मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर का माइनस लगाओ, तो वो सारी संख्या काल्पनिक है। रूट के अंदर माइनस लग गया, वो सारी संख्या काल्पनिक है। फिर से बोल रहे हैं, रूट के अंदर माइनस लग गया, उसके बाद कोई भी संख्या लगाए तो कोई मतलब नहीं, वो संख्या क्या है, काल्पनिक है। समझ में आ गया। उसी प्रकार ये आपको सिलेबस में नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, संख्याओं के प्रकार पढ़ना है, कितने प्रकार के संख्या होते हैं, यानी वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, इतना जान लो बस। वास्तविक संख्या, यहाँ जो लिखे संख्याओं के प्रकार, कितने टाइप के संख्या होते हैं, यानी किसके, वास्तविक के। ठीक है, चलिए, पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा प्राकृतिक संख्या को, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा अभाज्य संख्या, पांचवा संयुक्त संख्या, छठा सम या विषम, परिमेय और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। सब पे विवाद और विचार विमर्श करेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहला टॉपिक, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को सिंपल में लिख लीजिए, आप जानते भी होंगे गिनती की संख्या, जैसे गिनती की संख्या में क्या हो गया, एक से लेके 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, यानी गिनती की संख्या फिर जीरो नहीं होगा। गिनती की संख्या बोले उसको प्राकृत, यानी 1 से लेके अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या 1 से, ना जीरो लेंगे ना निगेटिव में जाएंगे, कुछ नहीं, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, 1 से लेके अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। आगे बढ़िए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो आपको मैं बता दूं, गिनती की संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, बस इसमें आप आगे 0 लगा दीजिए, ये आपका पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं। देखिए कितना आसान है। प्राकृत किसको बोलते हैं, पहले प्राकृत याद कीजिए, गिनती की संख्या नहीं, 1 से लेकर अनंत तक क्या हुआ, प्राकृतिक हो गया। उस प्राकृतिक संख्या में एक 0 लगा दीजिए आगे,
तो वो संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। समझ में आया? फिर से याद कीजिए। तो पहले याद कीजिए प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, इसको भूल जाइए, 1 से लेकर अनंत, और उसी में एक जीरो लगा दीजिए तो आपका सभी पूर्ण संख्या, जीरो से लेके यहाँ तक आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी आपसे कोई पूछ देगा कि कभी कभी पूछेगा आपसे कि जीरो क्या है, तो आप बोलना पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर हो गया। क्यों? चूँकि हम पूर्ण संख्या में बताए हैं जीरो से लेके अनंत तक, तो इसका मतलब जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कहीं कहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत और पूर्ण संख्या का योग कितना होगा? फिर से पढ़िए। मैथ में कभी भी क्वेश्चन 1 से 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िएगा। घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको समझ में दिक्कत होगा, लेकिन कम से कम 3 बार पढ़िए। गणित क्वेश्चन में ही छिपा है, लेकिन आप लोग भागते हैं। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करवाएंगे हम। सबसे छोटी प्राकृत और पूर्ण संख्या का योग, यानी जोड़ कितना होगा? तो सबसे छोटी प्राकृत कौन है ये बताइए। प्राकृत संख्या आप ये बताए हैं, प्राकृत संख्या इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले ये बोलिए, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या का योग, तो छोटी तो पहले लगा दिया, इसका मतलब है छोटी पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृत और पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? पूर्ण के पहले छोटी नहीं लगाया है, लेकिन यहीं से क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या आप देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से अनंत तक। अब आप क्या बोला है? सबसे छोटी प्राकृत। तो सबसे छोटा प्राकृत कौन हुआ? 1, ये सबसे छोटी हुआ ना, सबसे छोटी हुआ, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। और पूर्ण संख्या का योग, यानी छोटी ही बोल रहा है, और छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण। तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 ही हो जाएगा छोटी। अब देखिए, छोटी प्राकृत 1 हो गया, योग बोला है किसके साथ? छोटी, छोटी पूर्ण, इन दोनों का योग क्या होगा? तो देखिए 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। सबसे छोटी प्राकृत और पूर्ण संख्या क्या? छोटी ही। जब कुछ नहीं यहाँ लिखा है आगे, तो इसका मतलब इसी का बात कर रहा है। छोटी इधर, छोटी इधर, 1 छोटा हो गया प्राकृत में, और पूर्ण में सबसे छोटी हो गया 0। दोनों का योग बोला, योग मतलब जोड़ दीजिए, 1 + 0 1 हो गया। कितना आसान है देखिए। चलिए आप चलते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्राकृत पढ़ लिए 1 से लेके अनंत, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, उसमें आगे 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो गया। अब आते हैं इंटीजर्स। कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन लेना है, बीच में 0 बैठाना है, ठीक है। अब इधर क्या होता है? 1 2 3, उसके बाद कहाँ तक? अनंत तक। और इधर कहाँ जाएगा? लेफ्ट में कहाँ? -1 -2 -3 से लेके कहाँ तक? डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्या हो गया? 0 से लेकर अनंत क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। जब पूर्ण संख्या को 0 से लेकर, जब पूर्ण संख्या को निगेटिव के साथ, निगेटिव नंबर के साथ ऐड कर देंगे, तो वो सारी संख्या इंटीजर्स हो जाएगा। फिर से समझिए, किसी भी नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, 0 के बाद अनंत तक, और 0 से पहले माइनस में अनंत तक। तो 0 से लेके, पहले देखते हैं वीडियो कितना लंबा होगा है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा है, मैं समझ रहा हूँ बात को, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 0 से लेके अनंत तक, मैंने क्या बोला? 0 से लेके अनंत तक क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या को निगेटिव नंबर के साथ ऐड कर देंगे, तो वह सारी संख्या इंटीजर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए। अब देखिए, आपसे कोई बोलेगा तो क्या कीजिएगा? 0 से ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत। आप इधर लीजिए, -1 -2 -3 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये हो गया आपका इंटीजर्स।
यानी कोई आपसे पूछे -1 क्या है तो बोलिएगा पूर्णांक संख्या है, -2 क्या है तो पूर्णांक संख्या है, 2 क्या है पूर्णांक संख्या है, 0 क्या है पूर्णांक संख्या है। क्या 0 होल नंबर भी है, यानी 0 पूर्ण संख्या है तो है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 पूर्ण संख्या भी है और वही 0 पूर्णांक भी है। क्यों? इसीलिए चूंकि गिनती की संख्या यानी 1 से लेकर अनंत, साथ में 0 और साथ में माइनस से लेकर अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर और निगेटिव, यानी सभी नंबर क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी गिनती की संख्या 0 और साथ में निगेटिव नंबर सभी क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या के अंदर क्या क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या भी हो गया 1 से लेके, और जब 0 से लेंगे तो ये होल नंबर भी हो गया यानी पूर्ण संख्या, और निगेटिव ले लेंगे तो सभी मिलके आपका हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आभास संख्या पे। आभास संख्या के सिंपल भाषा ये समझिए आप, कोई आपसे बोलेगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो बोलेगा 2 क्या आभास संख्या है तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों? आभास संख्या का नियम जान लीजिए। आभास संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसको लिख लीजिए, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ये नोट है, ये नोट पॉइंट है। आभास संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, केवल 2, 3 नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे आपसे बोलेगा 2 क्या आभास संख्या है तो आप बोलिएगा हाँ। क्यों? चूँकि देखिए 2 को 1 भी काटेगा, 1 से भागा दीजिए कट जाएगा, और 2 से भी यानी स्वयं से भी कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा। मैंने क्या बोला? आभास संख्या का मतलब केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या का मात्र अगर केवल 2 गुणनखंड है तो वह संख्या आभास संख्या है। अगर 2 से अधिक हो गया या 2 से कम हो गया तो वो आभाज्य नहीं है। आभास संख्या होने के लिए उसके बस 2 ही गुणनखंड है, बस 2। अब देखिए, यहाँ देखिए, आप कुछ बताने वाले हैं। देखिए, अब आपसे बोलेगा 3 क्या आभास संख्या है तो आप बोलेंगे हाँ, ये 1 से भी भागा लग जाएगा और स्वयं 3 से भी, यानी मात्र 2 ही गुणनखंड है। देख लीजिए, यानी ये आभास 3 क्या है? आभास संख्या है। अब आगे देखिए, आपसे बोलेगा क्या 4 क्या आभास संख्या है, प्राइम नंबर? तो चेक कर लीजिए। तो चेक करने का तरीका देखिए, इसका गुणनखंड निकालिए, एलसीएम 2 दूना 4 हो गया। ऐसे यानी सिंपल भाषा में ही देख लीजिए आप, ऐसे छोड़िए। ये देखिए, यह 1 से भी भागा लग जाएगा, 2 से भी भागा लग जाएगा और स्वयं 4 से। तो यानी 4 के यहाँ कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3, यानी टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। और मैंने क्या बोला था? आभास संख्या वही होगा जो मात्र 2 ही गुणनखंड हो, 1 से भाग लगे और स्वयं से। तो यहाँ तो देखिए 1 से भी लगा है, स्वयं से भी लगा है 4 से, लेकिन 2 यानी 2 से अधिक 3 हो गया, इसीलिए आभास संख्या नहीं है। समझ में आ गया? फिर आपसे पूछेगा 7 क्या है तो क्या बोलेगा? हाँ है। क्यों? ये 1 से ही भागा लगेगा मात्र 7 से, यानी इसके 2 ही गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? क्यों? 1 से तो लगा ही और स्वयं का स्वयं से भी लगा, मात्र 2 गुणनखंड। और उसी में आपसे पूछ देगा क्या कि 9 क्या आभास संख्या है? तो आप देखिए, चेक कीजिए, 1 से भागा लगेगा, 3 से भागा लगेगा और 9 से भी लग गया, यानी 1 से तो लगा ही और 9 स्वयं से भी लगा, स्वयं का स्वयं से लग गया, उसके अलावा भी, यानी 1 2 3 हो गया, 2 से अधिक हो गया। इसीलिए मैंने क्या बोला? आभास संख्या वही है जिसके मात्र 2 गुणनखंड है। इन 9 के तो 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3, इसीलिए आभास संख्या नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। चलिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये देखिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य है, आभास संख्या है, कितने अभाज्य संख्या हैं? तो आप बोलना 15, यही आंसर। इसको याद कर लो, हमेशा पूछता है पेपर 1 में, हमेशा पूछेगा पेपर 1 में, हमेशा 1 से लेके
यानी काउंटिंग नंबर होता है ना, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 50 तक कितने आभाज्य संख्या है कुल, तो आप 15 बोलना, याद कर लो 15। और वही आपसे बोलेगा, मान लीजिए वही आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, 1 से लेके 100 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 100 तक में कुल कितने आभाज्य संख्या है, तो आप बोलना क्या बोलना, आप बोलना 25, याद कर लीजिए 25। कितने हैं 25। 1 से लेकर 100 तक कितने आभाज्य संख्या है 25। 1 से लेकर 25 तक कितने आभाज्य संख्या है 25। 1 से लेके 50 तक कितने आभाज्य संख्या है 15। कितने हैं 15। 1 से लेके 50 तक। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, VVI है, यहाँ भी लिख दिए हैं VVI, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट बनाइए, बिल्कुल पूछेगा, याद रखिएगा कॉपी में। अब चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, हम समझ गए हैं, अब देख लीजिए। 25 मिनट का, देखिए सर हम माफ़ी चाहेंगे, माफ़ी क्या, चूँकि मैथ का वीडियो है तो लंबा होता ही है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, क्या संयुक्त संख्या, तो सिंपल जान लीजिए, सिंपल भाषा। आभाज्य संख्या में क्या था, आभाज्य संख्या वही कहलाएगा जिसके मात्र 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड 2। संयुक्त संख्या वही होंगे कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या मैंने बोला, 2 से अधिक। जैसे बोलेगा 8 एक संख्या दे दिया और आपसे पूछा 8 क्या संयुक्त संख्या है या आभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर निकालिए, गुणनखंड। यानी देखिए 1 से भी भागा लग जाएगा, 1 से भागा दीजिएगा 8 में तो कट जाएगा, यानी पूर्णतः कट जाए, वही गुणनखंड हुआ उसका। या 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3 4। यानी मैंने क्या बोला, संयुक्त संख्या वही होगा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक, लिख लीजिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं। यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे फिर आपसे पूछेगा 7 क्या संयुक्त संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, चेक कीजिए, 1 से भी लगेगा 7 से, ये तो मात्र 2 ही गुणनखंड आया, इसका मतलब संयुक्त संख्या ये नहीं है, ये क्या है आभाज्य संख्या। क्यों, आभाज्य संख्या का नियम होता है उसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, और संयुक्त संख्या का क्या होता है 2 से अधिक। जैसे आपसे बोल देगा 9, ये दे देगा, आपको दे देगा 9 क्या है, कौन संख्या है, तो आप बोलेगा 1 से भागा लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 9 से भी लगेगा, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 9 क्या है संयुक्त संख्या है। चलिए आगे, अब आपसे पूछेगा सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। आपको मान लीजिए नहीं पता है, आप गिनती पहले लिखिए, 1 से लेके लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक जाए, उससे मतलब नहीं है, गिनती की संख्या ले लिए। आपसे क्या बोला है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो चेक कर लीजिए कैसे। 1 को तो छांट के चलिए, ये तो इसका तो अकेला एक ही रहेगा, इसका बात छोड़ दीजिए। अब 2 देखिए, 2 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी इसको 1 भी भागा देगा और 2 से भी, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर, चूँकि 2 ही गुणनखंड है। 3 को चेक कीजिए, यानी संयुक्त पूछा है तो ये तो अभाज्य हो गया। अब 3 को चेक कीजिए, तो ये 1 से भी लग जाएगा, 3 से भी, यानी इसके भी मात्र 2 ही गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्या हो गया, संयुक्त संख्या तो हुआ नहीं। अब आते हैं 4 पे। 4, चलिए इसके गुणनखंड क्या हो गए, जो इसको काट दे पूर्णतः, या 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, यानी इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3 गुणनखंड जो इसको काट रहा है, यानी 4 को काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, संयुक्त संख्या वही होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ 1 2 और 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। इसका मतलब हुआ सबसे छोटी गुणनखंड, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो गया, सबसे छोटी, और सबसे पहला सबसे छोटी गुणनखंड क्या हो गया संयुक्त, तो बोलिएगा 4, यही आपका आंसर हो गया। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है 4, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है 4, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है 4। कैसे किए, 1 2 3 लिख लेंगे, चेक कर लेंगे कौन अभाज्य है कौन संयुक्त है। संयुक्त बोला है सबसे छोटी, तो 1 2 3 ही तो होबे नहीं किया, तो सबसे छोटी तो 4 है ना आया,
पहला तो संयुक्त संख्या गिनती में तो यही आया, इसीलिए सबसे छोटी 4। आपका आंसर यही हो गया। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सब समझ में आएगा, भागना नहीं है। नींद आवे तो आँख में पानी झोंकिए। सम और विषम ही तो पता है, जो 2 से भागा लग जाएगा, 2 4 6 8, यानी 2 से भागा लग जाए वो सम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं लगे, यानी क्या 3 5 7 9 जो भी है। आपको माइनस में पूछ देगा तो -3 क्या है? हाँ -5, हाँ -5, यानी माइनस से कोई मतलब नहीं है। यानी क्या, जो 2 से भाग लग जाए वो सम, और जो 2 से नहीं लगे वो विषम। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? सिंपल में जान लीजिए, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखें और जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखिए आपको दे देगा 5/6, यह क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों? सिंपल में देख लीजिए, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सिंपल कहिए ना कि जिसको हम बट्टा में लिख सके, यानी ऊपर और नीचे में लिख सके, लेकिन बट्टा के नीचे में कभी 0 नहीं हो, बट्टा के नीचे में कभी 0 नहीं हो, वही परिमेय संख्या है। जैसे आपको दे देगा 3 क्या परिमेय है? तो बोलिएगा हाँ। क्यों? 3 के नीचे कुछ नहीं तो बट्टा 1। तो देखिए बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे, और मैंने क्या बोला, इसको p/q, तो वही हुआ p/q, यानी इस फॉर्म में, यानी बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे होना चाहिए, लेकिन बट्टा के नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं 0 होगा, जान लीजिए। फिर आपसे कोई पूछ देगा 9/7, यह क्या है? कौन संख्या है? तो बोलिएगा परिमेय संख्या। क्यों? बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे, लेकिन बट्टा के नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं, याद रखिएगा। कोई आपको झूठ से दे देगा 5/0, यह परिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा नहीं, मैंने बताया है बट्टा के नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में होना चाहिए, बट्टा के रूप में। जैसे 0/5 दे देगा, ये परिमेय है? तो बोलिएगा हाँ। क्यों? बट्टा के रूप में, यानी p/q के रूप में है, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बट्टा के नीचे में 0 नहीं है। बट्टा के ऊपर में 0 हो सकता है, वह परिमेय संख्या है, लेकिन बट्टा के नीचे में अगर 0 हुआ तो वो परिमेय नहीं है। जैसे ये 5/0 परिमेय है? तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बट्टा के ऊपर में 0 हो सकता है, जान लीजिए, यही आपका परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या क्या है? सिंपल वे में, जिसको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, p/q में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √5 और √7 क्या है? परिमेय संख्या है। कहीं आपको दे दे भैया ऐसे दे दे √5 क्या है? तो बोलिएगा परिमेय है। और कहीं आपको ऐसे दे देता रूट के अंदर माइनस लगा दे, साथ में कुछ लिख दे, कुछ, तो ये कौन संख्या है? तो बोलिएगा काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। क्यों? चूँकि रूट के अंदर में जैसे ही माइनस आया तो वह संख्या इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हो जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, 2 विषम संख्याओं का, वीडियो लंबा आप लास्ट करते हैं, 2 विषम संख्या का योग बताइए। 2 विषम संख्या का योग बताइए। तब विषम संख्या क्या क्या होता है? 2 विषम, कोई भी ले लीजिए, 3 विषम है, 5 कोई भी 2, अब दोनों का योग क्या होता है? तो क्या हो गया? 8 आया ना। तो 2 विषम संख्या का योग क्या आया? सम संख्या आ गया। क्या आ गया? सम संख्या। यानी हमेशा कोई भी 2 विषम संख्या ले लो, जैसे 9 ले लिए, 11 ले लिए, दोनों विषम है, दोनों विषम का योग क्या हुआ? 21, और 21 क्या है? सॉरी, हाँ, 2 विषम संख्या का योग, तो 11 और 9 क्या हो गया? 20। हमेशा 2 विषम संख्या का योग क्या होगा? सम। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम में ऐसे ही देगा 2 विषम संख्या का योग क्या होता है? सम या विषम? तो बोलना सम। नहीं पता लगे एग्जाम्पल अपने मन में ही कर लेना, या वहाँ पे कॉपी मिलेगा फटाफट। 2 विषम तो 3 मान लीजिए 7, 2 विषम का योग क्या हो गया? 10, यानी 10 क्या आया? सम। इसका मतलब हमेशा 2 विषम संख्या का योग क्या होता है? सम संख्या होता है। चलिए अब 2 सम संख्या का योग क्या होता है? सम या विषम? तो फट से एग्जाम में चेक कर लीजिएगा। कैसे? कोई सम संख्या ले लीजिए, 2 ले लिए, साथ में 8 ले लिए, तो ये दोनों क्या है? सम संख्या है, और इसका योग क्या आया? सम। यानी आपसे कोई पूछेगा, जैसे देगा 6 दे देगा 4, यानी क्या? 2 सम संख्या का योग क्या होता है? तो हमेशा सम ही होता है, हमेशा सम होता है। समझ में आया? बहुत आसान है।
फट से कॉपी लेना और वहाँ पर चेक करना दो सम संख्या, तो कोई भी दो सम संख्या ले लो, कोई भी दो तो ले लिए, जो के देखेंगे क्या है सम, 10 क्या है सम है ना, तो सम आंसर, सम पे क्लिक मार देंगे। ठीक है, चलिए एक आसान प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सभी आभाज्य संख्याएं विषम संख्या है क्या, तब पहले देखिए आभाज्य संख्या होता है क्या, यहाँ देखिए कहाँ से होता है 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 आभाज्य संख्या नहीं है, 11। क्या बोला है, सभी आभाज्य संख्याएं विषम होती है क्या, तो देखिए तो ये तो विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम अभाज्य है, लेकिन दो जो विषम ये तो सम अभाज्य है, ये तो सम आ गया, बाद बाकी सब विषम है, लेकिन यहाँ लिखा सभी, यानी कोई भी अभाज्य जो सब विषम ही होता है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो एक सम भी हो गया, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो ये तो बिल्कुल गलत आ गया, सभी आभाज्य संख्या विषम नहीं होता है, विषम एक के साथ में एक सम भी आ गया, सम अभाज्य, तो ये गलत हो गया। फिर भी आगे चेक कीजिए, आगे चेक कीजिए, आभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, यानी आभाज्य संख्या, अपरिमित का मतलब समझिए, अपरिमित का मतलब होता है कि आभाज्य संख्या अनंत है क्या, तो बिल्कुल अनंत है, 2 से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। अपरिमित का मतलब होता है अनंत, आभाज्य संख्या क्या अनंत है, तो बिल्कुल अनंत है, कहाँ तक खत्म होगा पता ही नहीं, 2 से लेके 2 3 5 7 9 कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, आभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल कोई भी आभाज्य संख्या ले लो, जैसे 2 आभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 11 आभाज्य संख्या है, देख लीजिए 1 11, यानी 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो ये भी सही है। एक संख्या वाले केवल 4 आभाज्य संख्या है क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक संख्या वाले केवल 4 आभाज्य संख्या है। देखिए आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से 3 5 7, 7 के बाद 11। आपसे क्या बोला है, एक संख्या वाले केवल 4 आभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। देखिए ये 1 के संख्या वाला है ना, अब आपसे कोई बोलेगा ये क्या अंक वाला है, ये तो संख्या है, 11 क्या है संख्या है, लेकिन कितना अंक से बना है, 1 1 2 35 क्या है संख्या है, कितना अंकों से मिलके बना, 2 अंकों ना, 3 और 5। तो वही आपसे पूछा है एक संख्या वाले केवल 4 आभाज्य संख्या होते हैं क्या, तो देखिए 2 क्या है, 1 अंक वाला है, 1 अंक, 7 क्या है, क्या अंक है, 11 क्या है, एक संख्या है, लेकिन 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बना है। और आपसे पूछा है एक संख्या वाला केवल 4 ही आभाज्य संख्या है क्या, हाँ बिल्कुल। देखिए ये भी आभाज्य है, ये भी आभाज्य, ये भी 1 2 3 4, यानी 2 3 5 और 7, यानी एक संख्या वाले, यानी 1 के संख्या वाला केवल 4 ही आभाज्य संख्या होता है। देखिए 1 2 3 4, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये भी बहुत आसान है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है और कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज़। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या का योग कितना होगा, ये कमेंट में आप बताइएगा। क्या बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सेव करते हैं, क्योंकि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे वहाँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बनाना है और उसके बाद ये भी आपको बना के लाना है। क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम, वहाँ हट जाएगा, विषम आभाज्य संख्या है, इसको ही बना के लाइएगा। ये आपका लास्ट प्रश्न था। क्या था आपका, ये आपका लास्ट प्रश्न था, इसको भी आप बनाएंगे। चलिए वीडियो लंबा हो गया होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का वीडियो लंबा ही होता है। स्पीड पढ़ाएंगे तो लाइव आना होगा, आप लोग से राय विचार लेंगे। आप लोग कमेंट में बोलिएगा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़, इससे मुझे हौसला अफजाई होता है। लेकिन हमें मत ठगिएगा प्लीज़, आप कॉपी लेके एक नोट्स बनाइए। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा भी लगे तो सब्सक्राइब और साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।